अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज लेक्चर नंबर 15 में जो हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई थी यूनिट नंबर 2 की, उसकी दो एक्सरसाइज को फर्दर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.3 को। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 से। उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। हमें मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1 है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इनमें से 1 रियल है और ओमेगा स्क्वायर कम्प्लेक्स या इमेजिनरी है। ओमेगा की वैल्यू अगर आपको याद है तो वो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 थी, और ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू थी? -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी इसी तरह आपने ये याद रखनी है। तो 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 रियल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कम्प्लेक्स हैं या इमेजिनरी है। ओमेगा की वैल्यू ये है और ओमेगा स्क्वायर की है। वापस आ जाते हैं। तो ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ द अदर। इसीलिए एक कम्प्लेक्स का नाम ओमेगा रखा और दूसरे का नाम क्या रखा? ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर लें तो दूसरे वाला आ जाएगा और दूसरे वाले का स्क्वायर लें तो पहले वाला आ जाएगा। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसका क्या मतलब है कि ओमेगा इक्वल है 1/ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1/ओमेगा के। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। उससे क्या हमने कंक्लूड किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? 0 के। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। उससे हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। ओमेगा इक्वल है 1/ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 1/ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है 0 के, और ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। ये आपको इस एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 है। 1 एज इट इज लिख दिया, इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया। -1 क्या हो गया? +3 × 1 = 3, 1 + 3 4, 4 की रेज़ टू पावर 5, 4 रेज़ टू पावर 5 256 आ गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसका पार्ट नंबर 6 है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 होल पावर 9। तो अभी मैंने आपको बताया ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर को लिख दिया हमने। तो यहाँ पर आ गया ओमेगा रेज़ टू पावर 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 से क्या आ जाएगा? 18। वो आ जाएगी ओमेगा रेज़ टू पावर 18। तो इसको मैंने क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। ओमेगा क्यूब का क्यूब 3 3 = 9 और ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 6 3 6 = 18। अब ओमेगा क्यूब इक्वल है, वो ये भी अभी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, 1 क्यूब आ गया, 1 रेज़ टू पावर 6 आ गया, 1 क्यूब 1 के और 1 रेज़ टू पावर 6 भी 1 के इक्वल है। तो 1 + 2 आंसर क्या आ गया? 1 + 1 आंसर क्या आ गया? 2। इसका पार्ट नंबर 8 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रूव डैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z इंटू x + ओमेगा y + ओमेगा स्क्वायर z इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y + ओमेगा z। तो राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड ये आपके सामने मैंने लिख दी है, x + y + z एज इट इज़ आ गया। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा। x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर XY आ जाएगा। ओमेगा x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा ZX आ जाएगा। फिर ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा y को थर्ड वन से मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा स्क्वायर z को x से, फिर ओमेगा स्क्वायर y से और फिर ओमेगा z से मल्टीप्लाई कर दिया। x + y + z एज इट इज़ आ गया, x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। xy और xy
इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ से ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। इसी तरह वाई जी अगर कॉमन लेंगे इन टर्म्स में वाई जी तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जी एक्स कॉमन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसके साथ ही ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो 1 इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई, इसी तरह ये माइनस वाई जी हो जाएगा और ये माइनस सी एक्स आ जाएगा, और वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एज इट इज, इसको अरेंज कर लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर लिखा, फिर प्लस जी स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस सी एक्स। ये फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस सी एक्स, और ये किसके इक्वल है फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। वैसे आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी रूट्स फाइंड किए बगैर। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें ए बी और सी की मैंने वैल्यूज लिख ली, ए इक्वल है 1 के, बी इक्वल है -5, सी इक्वल है 3 के। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस माइनस 5 और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, सम ऑफ रूट्स आ गया 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है सी ओवर ए, 3 ओवर 1 3 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। बिल्कुल इसी तरह आपने पार्ट नंबर 5 और 7 भी कर देने हैं। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैंने सम ऑफ रूट्स यानी एस फाइंड कर लिया, वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट पी फाइंड कर लिया जो कि सी ओवर ए के इक्वल है, सी और ए की वैल्यू पुट की तो पी इक्वल आ गया 2 के। अच्छा, अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डबल के इक्वल है। सम ऑफ रूट्स इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो एस इज इक्वल टू 2p आ गया। एस की वैल्यू लिखी, p की वैल्यू लिखी, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 2 के डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 ये 8 की आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ गया, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 7x + 3m - 5 = 0। इधर भी सम ऑफ रूट्स को आप अल्फा प्लस बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो बी है 7, ए है 1, तो -7 आ गया। प्रोडक्ट को अल्फा बीटा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल था, सी ओवर ए, सी किसके इक्वल है 3m - 5 के, और ए 1 के इक्वल है, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बीटा इक्वल आ जाएगा प्लस अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो -7 माइनस अल्फा आ जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, 3α - 2 बीटा = 4, 3α एज इट इज आ गया, 2 इंटू बीटा, इक्वेशन नंबर 1 से बीटा की वैल्यू इधर पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई किया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ये अल्फा की वैल्यू दोबारा आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, तो -7 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो -5। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की वैल्यू क्या है -5। अब ये अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमने पुट कर देनी है कहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर। तो ये आ जाएगा -2 इंटू -5 = 3m - 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, 10 + 5 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो 15 / 3 5, तो ये m की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट है, वो आपने खुद करना है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.3 की रिवीजन भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.4 तो वैसे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।